प्यारे बच्चों, आइए इस वीडियो में हम क्लास 12 के इंग्लिश बुक फ्लामिंगो में जो फर्स्ट पोएम है माई मदर आर्ट 66 उसको आसान भाषा में समझते हैं। साथ साथ इस पोएम में जो है पोएटिक डिवाइस और क्या है राइम स्कीम उसको भी देखेंगे। ये रहा पहला पैराग्राफ अबाउट द पोएट, यानी पोएट के बारे में लिखा है। पोएट के बारे में क्वेश्चंस तो नहीं आता है एग्जाम में, फिर भी थोड़ी मालूमात कर लेते हैं। पोएट का नाम है कमला दास, इतना ही याद रखो। वो पैदा हुई थी 1934 को और डेथ हुई थी 2009 में। वो पैदा हुई थी मालाबार शहर में जो केरला में है, और कमला दास के नाम से वो जानी नहीं जाती थी राइटर के हिसाब से। वो लिखती थी माधवी कुट्टी के नाम से, और वो लिखती थी खासकर दो लैंग्वेज में, एक है मलयालम, दूसरा है इंग्लिश। अब देर ना करते हुए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है बिफोर यू रीड, यानी तुम पोएम को पढ़ने से पहले यहाँ जो लिखा है उसको पढ़ लो। क्या लिखा है देखो, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। एजिंग यानी उम्र दराज होना एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी हर कोई एजड होगा, उम्र दराज होगा। हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी सोचा है, व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हमारे बाप माँ जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमसे क्या आशा करते हैं। वो क्या आशा करते हैं, हमसे थोड़ी खुशी आशा करते हैं, थोड़ी मदद आशा करते हैं। ये रहा फास्ट आंजा, मैं लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ, तुम स्क्रीन के ऊपर नज़र रखो। लिखा है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी पोएट बोल रही है मैं जब गाड़ी में जा रही थी मेरे पेरेंट्स होम यानी माँ बाप के घर से, किधर, कोचीन को जा रही थी। कोचीन एक शहर का नाम है जो केरला में है, वो नाम अभी चेंज होके कोची हो गया है। कोची को जा रही थी मैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी जो गया शुक्रवार उस सुबह। क्यों जा रही थी, क्योंकि कोची में जो एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट जा रही थी एरोप्लेन पकड़ने के लिए। ये बात पोएम के नीचे लिखा है, इससे हम मालूम पड़ता है। तब क्या हुआ, वो बोलती है आई सॉ माई मदर, यानी मैं जब गाड़ी में बैठ के जा रही थी मेरे माँ को मैं देखी। माँ कहाँ थी, बिसाइड मी, मेरे साइड में थी, वो बैठी हुई थी। सिर्फ बैठी नहीं हुई थी, डॉज यानी ऊँघ रही थी, यानी उसको थोड़ी बहुत नींद आ रही थी, झपकी ले रही थी। ओपन माउथड, और उस हालत में उसकी मुंह खुली हुई थी। हर फेस आसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और उसकी जो फेस यानी चेहरा आसन दिखाई दे रही थी, यानी कलरलेस, कलर फेड दिखाई दे रही थी। जब घास को हम जला देते हैं तो आखिर में जैसा पांसू निकलता है, ठीक इसी तरह चेहरा दिख रही थी। दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और वो किसके तरह दिख रही थी, जब एक डेड बॉडी का चेहरा जैसा दिखाई देता है ठीक इसी तरह उसकी चेहरा दिखाई दे रही थी। एंड आई रियलाइज्ड विथ पेन, फिर मुझे महसूस हुआ, जिस महसूस से मुझे तकलीफ हुआ वो क्या था, दैट शी वॉज आज ओल्ड आज शी लुक्ड, वो जैसे दिखाई दे रही है ठीक इसी तरह वो उम्र दराज हो गई है, यानी वो बूढ़ी हो गई है, वो कभी मर जाएगी, मर सकती है, वो टाइम उसका आ गया है। तो इससे मुझे पेन महसूस हुआ। बट सून पुट दैट थॉट अवे, फिर मैं जल्दी से उस थॉट यानी उस सोच को, उस भावना को मैं अपने दिल से दूर कर दिया, निकाल दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, फिर मैं बाहर देखा। बाहर क्या देखा कि नए नए ट्रीज स्प्रिंटिंग करते हैं। स्प्रिंटिंग मतलब मेरे पास आते हैं फिर दूर भाग जाते हैं, यानी हम जब गाड़ी में जाते हैं तो देखते हैं सामने से ट्रीज हमारे सब करीब आ जाते हैं, फिर हमारा गाड़ी जब आगे बढ़ता है तो ट्रीज बहुत जल्दी फास्ट पीछे चले जाते हैं। वो सीन को मैं देखी। और क्या देखी, द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे बड़ी खुशी से अपने घर से उछल कूद के बाहर आ रहे हैं। स्पिलिंग यानी पानी जब उछलता है ठीक इसी तरह उछल कूद के वो घर से बाहर निकल रहे हैं। ये सीन मैंने देखी। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी पोएट बोल रही है मैं जब एयरपोर्ट पर पहुंच गई और वहाँ सिक्योरिटी चेक होता है एयरपोर्ट से, उससे अंदर घुसने से पहले, वो सिक्योरिटी चेक जब ख़त्म हो गई, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, यानी मैं जब खड़ी थी कुछ यार्ड दूर, यार्ड मतलब एक लंबाई जो 3 फुट की लंबाई होती है, तो कुछ यार्ड दूर में जब खड़ी थी, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं फिर से उसकी तरफ देखी, यानी मैं अपनी माँ की तरफ देखी। वन पेल,
वो कैसा दिखाई दे रही थी? वान दिखाई दे रही थी। वान का मतलब यहाँ नीचे लिखा है, देख लो, वान मतलब कलरलेस, वही आसेन, कलरलेस दिखाई दे रही थी। और पेल, पेल का मतलब भी वही है, कलरलेस, यानी जब उम्र दराज हो जाते हैं आदमी तो उनका चेहरा जैसा दिखाई देता है, ठीक उसी तरह वो दिखाई दे रही थी। फिर इसको कंपेयर करते हैं आज ए लेट विंटर्स मून, और उसकी जो चेहरा दिखाई दे रही थी लेट विंटर मून, यानी ठंडे सीजन में रात में चारों तरफ कोहरा होता है, तो इस हालत में हमको मून यानी चांद अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई देती है। तो ठीक इसी तरह कलर फेड जैसा दिखाई देता है, मेरी माँ की चेहरा वैसा कलर फेड दिखाई दे रही थी। ये देख के एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर आर्क, मुझे फील हुआ, मैं अनुभव किया, महसूस किया, ओल्ड वही पुरानी, फैमिलियर यानी जाना पहचाना, आक तकलीफ यानी मेरा पुरानी जानी पहचानी तकलीफ मेरे दिल में मुझे महसूस हुई। वो क्या है? माई चाइल्डहुड्स फियर, वो मेरे बचपन के डर। वो बचपन के डर क्या होता है? हम जब बच्चे होते हैं तो सोचते हैं हमारी माँ बाप जब मर जाएंगे तो हम दुनिया में कैसे जिएंगे, मेरा हालत क्या होगा। यही डर, ये एक आक है, ये एक तकलीफ है, वो तकलीफ मुझे याद आई, बोल रही है पोएट। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन उस हालत में मैं जो बोल सकती थी वो मैं क्या बोली कि माँ जल्दी से तुमसे मुलाकात होगा, यानी मैं जा रहा हूँ, मैं जब लौटूंगी तो तुमसे जल्दी से मुलाकात होगा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, पोएट बोल रही है उस हालत में मैं जो कुछ कर सकती थी वो एक ही काम थी मेरे लिए, वो है हंसना हंसना हंसना, यानी हंस हंस के मैं मेरे माँ से विदाई ली। तो पोएम ख़त्म हुआ। तो इससे हमको क्या सीख मिला? पोएट बता रही है कि जब हमारे माँ बाप उम्र दराज हो जाएंगे तो उनके लिए हमारा फास्ट और फॉरमोस्ट ड्यूटी ये है कि उनको हम खुशी से रखें। हम अगर हंसेंगे वो भी हंसेंगे, वो खुश रहेंगे। हम अगर उनको तकलीफ़ देंगे, उनको दुख पहुँचेगा तो ज़्यादा दिन जी नहीं पाएंगे, वो जल्दी मर जाएंगे। जितने दिन वो खुशी से रहेंगे उतनी लंबी ज़िंदगी जिएंगे। यही सीख पोएट हमें इस पोएम के ज़रिए से देना चाहती है। अब टाइम है पोएम का जो राइम स्कीम है उसको देखते हैं। इस पोएम को पढ़ने से पता चलता है कि इसमें कोई राइमिंग वर्ड सेंटेंस के लास्ट में यानी आखिर में नहीं दिया है, तो इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है। तुम अगर ध्यान से देखोगे इस पोएम को, जो स्टार्ट हुआ है जाके एंड हुआ है, बीच में कहीं फुल स्टॉप नहीं है। इसका मतलब ये एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में पूरा पोएम कंप्लीट हुआ है। अगर राइम स्कीम नहीं है तो इसी टाइप के पोएम को कहते हैं फ्री वर्स पोएम। तो ये एक फ्री वर्स पोएम हुआ, तो इसका कोई राइम स्कीम नहीं है। तो नेक्स्ट ड्यूटी हमारा है, इसमें क्या है, पोइटिक डिवाइस यानी फिगर ऑफ स्पीच, जिसको कहते हैं भाषा अलंकार, वो क्या है देखते हैं। यहाँ फर्स्ट लाइन में हमें कोई पोइटिक डिवाइस नहीं मिल रहा है, तो सेकंड लाइन में अगर पढ़ेंगे ठीक से, यहाँ एक पोइटिक डिवाइस है, वो है आजोनांस। आजोनांस किसको कहते हैं पहले समझ लो। एक लाइन में अगर मिनिमम 2 वर्ड, 3-4 वर्ड हुआ तो अच्छी बात, नहीं तो मिनिमम 2 वर्ड के बीच में अगर हमें वावेल साउंड सुनाई दे रहा है तो उसको कहते हैं आजोनांस। 2 वर्ड देखो, एक है होम और एक है कोचिन। तो दोनों वर्ड को जब हम पढ़ते हैं तो होम के बीच में ओ साउंड हमको मिल रहा है, ओ एक वावेल साउंड है। और कोचिन जब कहते हैं उसके बीच में हमको ओ साउंड मिल रहा है। तो होम में एक ओ साउंड, कोचिन में एक ओ साउंड है, ये एक वावेल साउंड है। वावेल साउंड जानते हो, ए ई ओ ऊ, ये सब वावेल साउंड है। तो वावेल साउंड अगर 2 वर्ड, मिनिमम 2 वर्ड के बीच से हमको मिल रहा है, बिगिनिंग में नहीं या आखिर में नहीं, बीच में यानी मिडिल में मिल रहा है, तो इसको कहते हैं आजोनांस। तो ये रहा सेकेंड लाइन में हमको मिला आजोनांस। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन जब पढ़ते हैं हमको मिलता है 2 पोइटिक डिवाइस, एक है आजोनांस, दूसरा है आलिटरेशन। आलिटरेशन कैसा है देख लो। आलिटरेशन किसको कहते हैं समझ लो। आलिटरेशन किसको कहते हैं, अगर एक सेंटेंस में या लाइन में मिनिमम 2 वर्ड की फास्ट प्रोनाउंसिएशन यानी फास्ट साउंड अगर हमको कॉन्सोनेंट वाली मिलता है तो उसको कहते हैं आलिटरेशन। तो थर्ड लाइन में देखो, एक वर्ड है मॉर्निंग, दूसरा है माई, तीसरा है मदर। तो ये तीनों वर्ड के बिगनिंग में हमें मॉ साउंड मिल रहा है, तो इसको कहते हैं आलिटरेशन। इसके सिवा इस लाइन में और एक पोएटिक डिवाइस है, वो है
आजोनांस। वो कैसे, देखो मॉर्निंग और एक है मदर। मॉर्निंग जब कहते हैं तो इसके बीच में हमको एक अ साउंड मिल रहा है, और जब मदर कहते हैं मदर के बीच में हमको एक अ साउंड मिलता है, मदर कहते हैं। तो ये एक अ साउंड जो है भावल साउंड है। तो दो भावल साउंड हमको मिल गया दो वर्ड में, तो इसको कहते हैं आजोनांस। फोर्थ लाइन में कोई पोएटिक डिवाइस नहीं है, लेकिन फिफ्थ लाइन में एक पोएटिक डिवाइस है, वो है आजोनांस। वो कैसे, देखो एक वर्ड है डॉज, दूसरा वर्ड है ओपन, तीसरा वर्ड है हॉर। ये तीनों वर्ड के बीच में हमको अ साउंड मिल रहा है। डॉज अ मिल रहा है बीच में, ओपन नौ से पहले अ साउंड मिल रहा है, ठीक इसी तरह हॉर र से पहले हमें अ साउंड मिल रहा है। तो ये तीनों वर्ड में हमको बीच में भावेल साउंड मिल रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, आजोनांस। और ये सिक्स्थ और सेवेंथ लाइन, दोनों लाइन को पढ़ने से एक पोएटिक डिवाइस हमको मिल रहा है, आसेन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। इस पोएटिक डिवाइस को कहते हैं सिमिली। सिमिली किसको कहते हैं पहले समझो। अगर एक चीज़ की कोई दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर होता है, और कंपेयर करने के लिए वर्ड जैसे आज लाइक यूज होता है, तो उसको कहते हैं सिमिली। वो कंपैरिजन क्या है, देखो उनकी माँ की चेहरा कैसा दिखाई दे रही थी, आसेन। वो आसेन वाली चेहरा किसके साथ कंपेयर किया गया है, ऑफ ए कॉर्प्स, एक डेड बॉडी यानी मुर्दर के चेहरे जैसा कंपेयर किया गया है, तो इसको कहते हैं सिमिली। और यहाँ लाइक यूज हुआ है। नेक्स्ट नाइन्थ लाइन में एक पोएटिक डिवाइस है, उसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, दैट सी वाज आज ओल्ड आज सी। यहाँ पोएटिक डिवाइस है कॉन्जोनांस। कॉन्जोनांस किसको कहते हैं पहले समझ लो। अगर एक लाइन में मिनिमम दो वर्ड, 3 या 4 वर्ड हो तो अच्छी बात, उसकी आखिर में अगर हमको कॉन्सोनांट साउंड मिल रहा है, यानी भावल साउंड नहीं, जो भावल साउंड में बताया था उसको छोड़ के जितने दूसरे साउंड है, इसी साउंड अगर मिल रहा है हमको, तो उसको कहते हैं कॉन्सोनांस। वो कैसे देख लो, एक वर्ड है वाज, लास्ट में हमको जॉ सुनाई देता है, और एक वर्ड है आज, लास्ट में जॉ सुनाई देता है, और एक वर्ड है आज, वो भी जॉ सुनाई देता है, तो इसको कहते हैं कॉन्सोनांस। और साथ साथ इसी सेंटेंस में और एक पोएटिक डिवाइस है, वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन किसको कहते हैं, अगर कोई वर्ड मिनिमम 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स हो तो अच्छी बात, मिनिमम 2 टाइम्स से अगर रिपीट हुआ है तो उसको कहते हैं रिपीटेशन। ये देखो 9th लाइन में सी 2 बार रिपीट हुआ है, सी वाज आज ओल्ड आज सी, तो सी रिपीट हुआ है, तो इसको कहते हैं रिपीटेशन। 10th लाइन में आजोनांस है, वो कैसे, 2 वर्ड देखो लिखा है लुक्ड सून। ये दोनों वर्ड के बीच में हम साउंड मिल रहा है ऊ साउंड, जो मैं बताया था आजोनांस, तो ये हो गया आजोनांस, क्योंकि 2 वर्ड के बीच में हमको भावल साउंड मिल रहा है। नेक्स्ट जो है 11th लाइन, उसको पढ़ के देखो, इसमें है पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनांस। कॉन्सोनांस किसको कहते हैं समझो, मैं समझा दिया था। अगर 2 वर्ड की आखिर में, मिनिमम 2 वर्ड के आखिर में हमको कॉन्सोनांट साउंड मिल रहा है, तो उसको कहते हैं कॉन्सोनांस। यहाँ देखो एक है पुट, दूसरा है दैट, तीसरा है थॉट। तीनों वर्ड के आखिर में हमको ट साउंड मिल रहा है, और ट एक कॉन्सोनांट साउंड है, इसलिए ये एक पोएटिक डिवाइस हुआ है जिसको कहते हैं कॉन्सोनांस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में है आजोनांस। वो कैसे देखो, लुक्ड आउट। लुक जब कहते हैं हमको बीच में ऊ साउंड मिल रहा है, ठीक इसी तरह आउट जब कहते हैं तो बीच में हमको ऊ साउंड मिल रहा है, तो इसलिए ये हो गया आजोनांस। फिर नेक्स्ट लाइन देखो, यहाँ लिखा है ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी दरख्त सब दौड़ रहे हैं पीछे, तो दरख्त कभी दौड़ते नहीं, तो यहाँ ट्रीज को पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी ह्यूमन क्वालिटी असाइन किया गया है दूसरे चीज़ को जो ह्यूमन नहीं है, तो इसी पोएटिक डिवाइस को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ मिला हमको पर्सोनिफिकेशन। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 2 लाइन में कोई पोएटिक डिवाइस नहीं है, तो चलो नेक्स्ट स्टांजा पर चलते हैं। इस स्टांजा की 2nd और 3rd लाइन पढ़ो। पेल आज ए लेट विंटर्स मून। यहाँ पेल क्या पेल है, उसकी माँ की चेहरा पेल है, उसको कंपेयर किया गया है लेट विंटर मून के साथ। तो कंपैरिजन जब आएगा
और वर्ड यूज होगा कंपेयर के लिए आज नहीं तो लाइक, उसको क्या कहते हैं, सिमिली। तो यहाँ हमको पोएटिक डिवाइस मिला सिमिले। अब चलो देखते हैं सिक्स्थ लाइन। सिक्स्थ लाइन में पोएटिक डिवाइस है आलिटरेशन। आलिटरेशन किसको कहते हैं समझ लो। सेंटेंस या लाइन में अगर मिनिमम 2 वर्ड की बिगिनिंग साउंड अगर कॉन्सोनेंट वाली हो तो उसको कहते हैं आलिटरेशन। अगर लास्ट साउंड कॉन्सोनेंट वाली हो तो उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, बिगिनिंग वाले को कहते हैं आलिटरेशन। तो यहाँ देखो एक वर्ड है सेड, दूसरा है सी, तीसरा है सून। ये तीनों वर्ड की बिगिनिंग साउंड जो हमको मिल रहा है प्रोनाउंसिएशन वो है सॉ, तो इसलिए इसको कहते हैं आलिटरेशन। यही साउंड अगर आखिर में हमको मिला होता तो वो बनता कॉन्सोनेंट्स। और लास्ट 2 सेंटेंस में हमको मिल रहा है पोएटिक डिवाइस, वो है रिपीटेशन। वो कैसे, स्माइल स्माइल स्माइल, एक ही वर्ड 3 बार रिपीट हुआ है तो इसको कहते हैं रिपीटेशन। मैं पहले समझाया था। तो पोएटिक डिवाइस डिस्कशन खत्म हो गया। अब चलो देखते हैं पोएम के नीचे जो सब क्वेश्चन आंसर है उसका थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, समझा देते हैं। लिखा है व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड आर्क दैट द पोएट फील्स, यानी पोएट को कौन सा पेन और आर्क फील होता है, यानी वो बचपन की फील, वो जब सोचती थी कि मैं अभी छोटी हूँ, मेरी माँ बाप अगर मर जाएंगे तो मेरी हालत क्या होगा इस दुनिया में, यही पेन यही आर्क उसको फील हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, इसीलिए कि हम जब गाड़ी में आगे चलते हैं स्पीड में तो ट्रीज जो फिक्स्ड है ग्राउंड के ऊपर वो दौड़ने की हालत में हमको दिखाई देता है, तो इसीलिए पोएट यहाँ स्प्रिंटिंग वर्ड को यूज़ किए हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब वो लिखा है हमारे पोएम के नीचे, देख लो, शॉर्ट फास्ट रेस, जोर जोर से भागना यानी रनिंग करना, इसीलिए स्प्रिंटिंग वर्ड यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, क्यों पोएट इस पोएम में वो सीनरी डिस्क्राइब किए हैं यानी लिखे हैं, वो कौन सी वाली सीनरी, जब बच्चे घर से उछल कूद कर बाहर आते हैं। तो इसके ज़रिए से पोएट हमको याद दिलाना चाहते हैं कि हर कोई हम में से बच्चा नहीं रहेंगे, एक दिन धीरे 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 एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से बूढ़े हो जाएंगे। ये सीन हमारा हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन ये हालत हमारे मन में होनी चाहिए। हम जितने दिन बच्चे की तरह खुश रहेंगे हम उतना दिन जी सकेंगे, जिंदा रह सकेंगे, इसीलिए उसको यहाँ इंपॉर्टेंस देके लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, ये बात मैं समझाया था। रात के आखिर में जब मून हमको दिखाई देता है, एक से तो एक कॉज ये हुआ कि वो मून हमसे थोड़ा दूर है, फिर विंटर का सीजन है, फिर रात का टाइम है, चारों तरफ फॉग यानी कोहरा है, तो मून उतना उजाला वाला नहीं दिखाई देता है, इसलिए लेट विंटर्स मून के साथ उनके मदर के चेहरा को कंपेयर किया गया है। मून जैसा कलरलेस है, ठीक इसी तरह मदर की चेहरा कलरलेस यानी ब्राइटलेस है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, इस पोएम को जब हम पढ़ेंगे तो कुछ पार्टिंग वर्ड हमको मिलता है, यानी डिपार्चर विदाई लेने का वर्ड हमको मिल रहा है, फिर स्माइल वर्ड भी उसको हमको मिल रहा है। तो ये दोनों वर्ड क्या बताता है हमको पोएम में? पोएम में ये बताता है कि हम पैदा हुए मतलब एक दिन मरेंगे, तो पार्टिंग यानी डिपार्चर हमारा तय है, लेकिन जितना दिन जिएंगे दुनिया में उतना दिन अगर हम स्माइल की हालत जिएंगे तो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी पाएंगे। मरना है तो एक दिन, लेकिन अच्छे से जीना है, मर मर के जीना नहीं, जी जी कर मरना है। इसीलिए ये दोनों वर्ड को इस पोएम में सिग्निफाई किया गया है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे और थैंक यू।